आपने कभी नोटिस किया है कि जो आपके दाँत हैं पहले से ज़्यादा लंबे दिखने लगे हैं? या फिर ब्रश करते टाइम गम्स से, मसूड़ों से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, लेकिन आप इसे इग्नोर कर देते हो। और सबसे डेंजरस सवाल ये आप सोच रहे हो कि अरे यार ये तो नॉर्मल होगा। अगर आपको लगता है कि गम्स के पीछे या नीचे हटना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल आँखें खोल देने वाला है। क्योंकि गम रिसेशन जो है जब दर्द देता है तब अक्सर काफ़ी कुछ जो है वो डैमेज हो चुका होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गम रिसेशन को लोग आखिर क्यों नहीं सीरियसली ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि गम रिसेशन जब शुरू होता है तो उसमें दर्द नहीं होता है, किसी तरह का कोई पेन नहीं होता है, बस थोड़ा-सा सेंसिटिविटी होता है या फिर थोड़ी-सी ब्लीडिंग होती है और हम बोल देते हैं कि अरे यार इतना तो चलता है। लेकिन सच तो ये है कि गम्स का पीछे हटना या नीचे हटना जो है, उसका मतलब ये है कि दाँत की जो आपकी प्रोटेक्शन है, वो धीरे-धीरे खत्म हो रही है और कम होते जा रही है। आज सिर्फ आपको सेंसिटिविटी लग रहा होगा, कल रूट एक्सपोज़ हो सकता है और परसों हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए और फिर हैवी ट्रीटमेंट और फिर हैवी खर्चा भी आपको लगेगा ट्रीटमेंट के लिए। एक और मिथ आप सुन लीजिए, गम रिसेशन जो है सिर्फ बुढ़ापे में होता है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो है मैं बहुत सारे पेशेंट्स को मैं देख रहा हूँ, आज 20 से 30 साल के लोग भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं और मेरे पास आते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसका रीज़न क्या होता है? गलत ब्रशिंग टेक्निक, पुअर ओरल हाइजीन और ये तो सच है कि डॉक्टर के पास आप तभी आते हैं जब दर्द होता है। एक इमोशनल बात आपको समझना चाहिए कि दाँत गिरने के बाद जो है सिर्फ़ वो है दाँत जो है सिर्फ़ माउथ तक ही लिमिटेड नहीं होता है। आपका कॉन्फिडेंस तक बहुत ज़्यादा लूज़ होने लगता है। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो ये है कि लोग गम रिसेशन के सिम्पटम्स को जो है वो नॉर्मल मान लेते हैं। अच्छा ठीक है यार चलता है कोई बात नहीं है। ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर विद्याभूषण मूर्ति डेंटल केयर से। आज मैं आपको गम्स के बारे में वो सच बताने वाला हूँ जो अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपका फ्यूचर का जो भी है आप बड़े ट्रीटमेंट से आप बच सकते हैं। ये वीडियो जो है आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सही टाइम पे अगर आप सही स्टेप लेने के लिए है, जो कि आपको लेना चाहिए, उसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ये पूरी तरह से आपके लिए आपको एजुकेट करने के लिए और जो आपको सॉल्यूशंस होंगे उसको बताने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि गम्स जो है वो रिसेशन होता क्यों है? इसका रीज़न क्या है? तो पहला सबसे कॉमन रीज़न ये है कि जो है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप ब्रशिंग सही से नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके दाँतों पर जो है वो प्लाक जमा हो जाता है। ये प्लाक क्या होता है कि धीरे-धीरे हार्ड होता जाता है और हार्डन होकर के जिसे हम टार्टर या फिर कैलकुलस कहते हैं, वैसा हो जाता है और ये गम्स को इरिटेट करके जो है पीछे की ओर ढकेलना शुरू कर देता है। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, सोचते हैं कि ब्रश तो रोज़ कर ही रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। लेकिन क्या है कि ब्रश आप कैसे कर रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है उतना ही जितना कि आप ब्रशिंग करने का है। दूसरा रीज़न कि पेरियोडोंटल डिजीज़ेज़ हो सकते हैं आपको, जैसे सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो गम्स की बीमारी हो सकती है, मसूड़ों की बीमारी। इसमें जो आपके मसूड़े वीक हो जाते हैं और दाँत को पकड़ने की पावर जो होती है, क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। फिर तीसरा रीज़न क्या है? एग्रेसिव ब्रशिंग, ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करना, हार्ड ब्रिसल्स को लेकर के टूथब्रश को यूज़ करना कड़ा वाला और उससे बहुत ज़ोर से। ये क्या है कि गम्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दाँत साफ होंगे लेकिन गम्स जो है, मसूड़े जो हैं वो आपके डैमेज हो सकते हैं। और हाँ, जेनेटिक्स भी थोड़ा रोल प्ले करता है। अगर फैमिली में मान लीजिए गम्स प्रॉब्लम पहले से हो रही है, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। क्योंकि क्या है इसमें बहुत सारी बातें हैं फिर, जैसे हार्मोनल चेंजेस भी हैं, स्मोकिंग है और टोबैको प्रोडक्ट जो होता है, खैनी तंबाकू वगैरह, वो गम्स रिसेशन को और ज़्यादा फास्टेन कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी बात करते हैं, यानी कि ओरल हाइजीन मेंटेन करने का सही तरीका क्या है? आप बहुत सारी गलतियाँ ऐसे ही है जो कि आप रोज़ करते हैं। जैसे आप क्या करेंगे कि रोज़ रात को आप ब्रश को स्किप कर देंगे, ये सोचना कि सुबह ब्रश तो काफ़ी है ना, माउथ वॉश को ब्रशिंग का रिप्लेसमेंट समझना और ब्लीडिंग गम्स को आपको इग्नोर करना। ये जो है एक बात, इस एक बात को अगर आप ये इग्नोर करना मतलब आप गम्स को साइलेंटली डैमेज होने दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है। सही तरीके आपको ज़रूर फ़ॉलो करने चाहिए, जैसे आपको दिन में 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए अच्छे से, लेकिन वो हमेशा जो है सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश से होना चाहिए, मतलब वो जो बहुत मुलायम होता है उस वाले ब्रिसल से ब्रश करना चाहिए। ब्रश करते वक़्त ज़्यादा ज़ोर से नहीं बल्कि सर्कुलर मोशन में धीरे-धीरे घुमा-घुमा के करना चाहिए, जिससे कि गम्स को भी मसाज हो रहा हो। उसके बाद क्या 2 मिनट का जेंटल गम्स मसाज जो है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और गम्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है।
और याद रखिए, राइट ब्रशिंग जो है, मतलब सही तरीके से ब्रशिंग वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रात भर माउथ बंद रहता है, बैक्टीरिया जो है या फिर जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको फुल फ्रीडम मिलती है। अगर रात को आपने ब्रशिंग नहीं किया तो आप उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पार्टी देने का प्लान कर रहे हैं, समझे? इसीलिए आपको 2 टाइम ब्रशिंग बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। चलिए फिर हम लोग कुछ होम रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में जो नॉर्मली जो चीज़ अवेलेबल है, हम लोग अभी उसके बारे में ही बात करेंगे, जो कि आपके मसूड़े को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। सबसे पहले क्या है कि गरम नमक पानी, जो कि आम तौर पे सभी जगह मिलेगा, दिन में 2-3 बार करिए। वार्म सलाइन से गार्गल करिए, हल्का नमक पानी मिला के कुल्ला करिए। ये गम्स की स्वेलिंग को कम करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। फिर दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ऑयल पुलिंग। कोकोनट ऑयल जो होता है, नारियल का जो तेल होता है, या ऑलिव ऑयल जो होता है, उससे आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। सुबह एम्प्टी स्टोमक में 1 से 2 मिनट तक आप जेंटली जो है माउथ में घुमाइए उसको चारों साइड। ज़्यादा टाइम नहीं करना है उसको, वरना हो सकता है आपको जॉज में पेन हो सकता है, जबड़ों में। ऑयल पुलिंग जो है टॉक्सिन और बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है, लेकिन ये ब्रशिंग का रिप्लेसमेंट कहीं से भी बिल्कुल नहीं है। तीसरा, हल्दी और सरसों का तेल, दोनों को आप मिक्स करके थोड़ा सा गम्स पे आप लगा सकते हैं। हल्दी जो है वो नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है, और जो सरसों का तेल है वो गम्स को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और एक नेचुरल चीज होती है जो कि क्लोव ऑयल है, वो क्या है कि अगर गम्स में पेन या इरिटेशन है तो क्लोव ऑयल को आप हल्का सा टच करके उस जगह को आप रिलीफ दे सकते हैं, जस्ट फॉर टाइम बिंग ओनली, ठीक है। एलम वाटर जो होता है उससे भी आप गार्गल कर सकते हैं, गम्स को टाइटन करने में वो थोड़ा सा हेल्प करता है, लेकिन आपको वो बिल्कुल लिमिट में यूज करना चाहिए। यहाँ क्यूरियोसिटी वाली बात ये है कि नेचुरल चीजें जो है स्लो होती है, लेकिन क्या है कि अगर आप इसको देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो है ये बहुत ही सेफ होती है। फिर क्या है कि आपका रेगुलर डेंटल केयर और डाइट। अब आते हैं ये जो सारे लोग इग्नोर करते हैं इस चीज़ों को कि हाँ रेगुलर डेंटल चेकअप क्यों करवाएं। सालों में कम से कम आपको 2 बार तो हमारे पास जरूर आना चाहिए, जो भी आपके आसपास डेंटिस्ट है उनको जरूर दिखाना चाहिए। सिर्फ दांत साफ करवाने के लिए नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम को अर्ली पकड़ने के लिए भी ये चीज़ जरूरी है। स्केलिंग से जो है टार्टर जो होता है, कैलकुलस जो होता है, वो भी रिमूव होता है, जो गम्स रिसेशन का साइलेंट विलन होता है। और हाँ, डाइट की अगर बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स और स्ट्रॉबेरी गम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। शुगरी और प्रोसेस्ड फूड आपको कम कम लेना चाहिए, क्योंकि ये प्लाक फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। हाइड्रेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राई माउथ मतलब बैक्टीरिया या फिर जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए आपका ये इजी प्लेग्राउंड बन जाता है। पानी पीना गम्स को भी प्रोटेक्ट करता है। फिर क्या है कि अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने जो भी ये सारी चीज़ें देखी आपने, अगर आप इससे कुछ नया सीखा और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक करना और एक छोटा सा आपके तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होगा। और अगर हाँ, आप हेल्थ को लाइटली नहीं लेते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ गोल जो है हमारा वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि प्रिवेंशन भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।